हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एसजे द एनर्जी हीलर में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार बात की थी लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो ग्रिड जो न्यूमेरोलॉजी का एक पार्ट है, जो जिसके बिना हम न्यूमेरोलॉजी काम नहीं करती है, या काम नहीं करती है माने हम उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो लोशो ग्रिड के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको 9 नंबर्स 1 to 9 तक एंड जो 9 ग्रह हैं उनसे रिलेटेड मैंने उनके बारे में आपको बताया था। तो आज हम थोड़ा सा आज के बाद अब हम जो पूरे 9 के 9 जो ग्रह हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं एंड थोड़ा सा डिटेलिंग में उनके बारे में बताऊंगी कि ये नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो किस तरीके के लोग होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो ये है 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? सूर्य। सबसे ज़्यादा ऐसा प्लैनेट जो दूसरे ग्रहों को भी एनर्जाइज करता है, दूसरे ग्रहों को भी ऊर्जा देता है, वो कौन है? वो है सूर्य। तो हम आज 1 नंबर वालों की बात करेंगे, जो कि जिनका जो स्वामी है वो सूर्य है, यानी वो सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो जो 1 नंबर वाले होते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ में या तो किसी भी महीने की 1 को हो, या हो आपका 10 को हो, या फिर आप 19 को हो, या फिर 28 को, तो किसी भी महीने की इन तारीख में जिनका भी जन्म हुआ है, किसी महीना कोई भी हो, तो वो लोग जो हैं वो सूर्य को का जो 1 नंबर है वो 1 नंबर वाले होते हैं। तो 1, 10, 19 और 28 इनको आप प्लस करते हैं ना, 19 और इनको, तो 1 नंबर आता है। ठीक है, हम वन डिजिट में बात करते हैं, क्योंकि 9 ही नंबर होते हैं, तो हमें उनको कन्वर्ट करना होता है 9 में। तो सूर्य जो है वो, जैसा कि आपको पता ही है कि राजा है, तेजवान है, ऊर्जावान है, सुबह सबसे पहले निकलता है, पूरे जो दिन भर है वो रोशनी देता है, लेकिन रात तो वहाँ पर भी आती है, सूर्य को छिपना तो पड़ता ही है ना। तो जो सूर्य से को जो ये जो नंबर वाले लोग हैं, वो उनके अंदर सूर्य जैसी ही एनर्जी होती है, वो ऊर्जावान होते हैं, प्रतिभावान होते हैं। वो आप एक ग्रुप में अलग से उनको आप पहचान सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्या करता है, लीडर है वो। बाकी ग्रह उसके साथ साथ चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। तो वो लीडर है, तो इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये जहाँ पर भी होंगे आप, वो एक लीडर की तरह ही करेंगे। वो बेशक एक्चुअल लीडर ना हो, लेकिन कई बार होता है ना कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, मॉनिटर कोई और होता है लेकिन लीड कोई और कर रहा होता है ना। ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में भी, ऑफिस में भी होता है, या घर में भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मली घरों में पुरुषों की चलती है, लेकिन किसी किसी घर में आप देखेंगे कि महिलाओं की चल रही होती है। तो उसमें क्या होता है, आप ज़्यादातर उस ऐसे मामलों में पाते हैं कि उनका जो नंबर है वो ये होता है, या आपको नहीं भी दिखे बट चल उन्हीं से रहा होता है। ठीक है, उनके जो डिसीज़न अच्छे डिसीज़न मेकर होते हैं, डिसीज़न लॉन्ग टर्म जो इनकी दृष्टि होती है वो लॉन्ग टर्म्स में रहती है। मतलब वो एक दूरदर्शी आप कह सकते हैं कि सोच समझ के डिसीज़न लेने वाले होते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो ऑफ कोर्स हेल्पफुल भी होते हैं, ईमानदार होते हैं। एंड बेसिक चीज़ यही है कि वो हमेशा ऊपर रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वो लीडर ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो, जब आप लीडर होते हैं, जब और आपको ये चीज़ पता होती है ना, उन्हें पता होता है, वो किसी के साथ उनका एडजस्टमेंट है ना इतनी आसानी से होता नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी वो जब एक ग्रुप में काम करेंगे, सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर किसी के भी अंडर काम करना पड़ जाए तो इनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ने लगती है। क्योंकि अब सूर्य है, किसी से दबके तो रहेगा नहीं, है ना। अब कोई चंद्रमा वाला उसको दबाने की कोशिश करे उसमें तो नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर कोई करना भी चाहेगा तो कितनी देर कर लेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही ऐसी है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर अगर ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में उनसे सीनियर कोई और है, और पता चला कि सीनियर को वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, और
सोच रहे हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा महान है, ऐसा हो जाता है तो वहाँ आ जाती है ईगो। तो जब सूर्य के ऐसे इन नंबर वाले लोगों को ईगो आने लगती है तो जाहिर सी बात है, ईगो तो एक नेगेटिव इमोशन है, तो प्रॉब्लम आती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं क्योंकि ऊर्जा भी ज़्यादा है, फिर वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है तो झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये थोड़ा सा लेज़ी सेट बैक वाले पीपल होते हैं, ऐसा नहीं है अपनी तरफ से कहीं किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना अपनी तरफ से, जैसे एक होता है ना भिड़ने वाले लोग, वो ऐसे नहीं होते हैं सूर्य के लोग। तो एक अलग ये अंदर होती है शक्ति, एंड सोचेंगे समझेंगे दिमाग में एंड फिर बोलेंगे, तब डिसीजन लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। बस एक ही प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर ईगो आ जाए तो फिर, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अब सूर्य है तो वो बेशक वो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है, तो लेकिन ग्रहण तो उसको भी लग जाता है ना, बादल वहाँ पर भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप इस नंबर से कनेक्टेड हैं, प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी आती है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि चाहे ग्रहण लगे या फिर बादल आ जाए, सूर्य ज़्यादा देर छिप नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति भी ज़्यादा देर अंधेरे में नहीं रहते हैं, ज़्यादा देर नेगेटिविटी में नहीं रहते हैं, वो निकल कर फिर से अपने पूरे तेज के साथ चमकने लगते हैं। तो ये जो है वो इन नंबर्स की खासियत है। तो ये एक मैंने बताया, ये ड्राइवर फोर्स जिनकी होती है, यानी जिसका फर्स्ट नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, ये पहला महीने का में जो नंबर आता है वो यही आता है, तो ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग नंबर। तो ड्राइविंग फोर्स ये उनका आता है जिसकी 100% एनर्जी काम करती है। उसके बाद बाकी नंबर भी होते हैं, डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी होता है, वो मैंने आपको रोशो ग्रिड में भी बताया था, तो वो अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूर्य जो राजा होता है ना, ये राजा की तरह ही बिहेव करता है। तो जब राजा जो है वो उस पर किसी का अंकुश ना रहे तो वो क्या हो जाता है, वो हिटलर हो जाता है ना, तो निरंकुश हो जाता है ना, क्योंकि वो फिर किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी मन की चलाएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, यानी वो ईगो हावी होने लगती है, वो नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं, तो ये लोग डिस्ट्रॉयर भी कभी कभी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे सावधान रहना चाहिए कि वो नेगेटिव इमोशंस पर हावी ना होने पाए, तो अपने आप को बैलेंस रखना इनको सीखना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो इनका एक गुमान सा रहता है और मेरे जैसा कोई नहीं, वाकई इनके जैसा कोई नहीं होता, लेकिन उस पर घमंड करना ये बात सही नहीं है किसी भी मायने में। कोई भी इंसान हो, कोई भी टैलेंट हो, कोई कुछ भी हो, आपको उस पर घमंड किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। तो सूर्य के लोगों को, एक नंबर के लोगों को इस चीज़ से, ईगो प्रॉब्लम से बचना चाहिए। सूर्य की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और आपको आपकी कुंडली में आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, तो कि सूर्य की आराधना करनी है नहीं करनी है, आपका तेज ज़्यादा है कि आप दूसरे के उसको दबा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वो आप एक ओवरऑल पूरा पोजीशन देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि आपको अब सूर्य की पूजा करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी ग्रह ज़्यादा अगर इम्पैक्ट दे रहा होता है तभी भी दिक्कत है, और कोई कम दे रहा होता है एनर्जी तभी भी दिक्कत है, तो इसलिए उस एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये फिर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो जो है वो सूर्य की पूजा करें या नहीं करें, या किस तरीके से उस एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली सूर्य की। तो आज इस पर हम सूर्य की एनर्जी पर हम बात कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जिसमें रहती है, ऊर्जा तो मैं नहीं कहूँगी बट तेज जिसमें रहता है, वो चंद्रमा होता है। इमोशंस का राजा है वो, अगर ये तेज का राजा है तो वो इमोशन की राजा भी नहीं, वो रानी है, क्योंकि हम उसको उस तरीके से एक फीमेल इमोशंस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम एक वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे 2 नंबर वालों के बारे में, जो कि चंद्रमा का नंबर है। तो धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दें। इस तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर
इस चीज़ पर आप और डिटेलिंग में चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऑल्दो मैं धीरे धीरे करके पूरी सीरीज़ एक बताने वाली हूँ, जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स उसके हैं मैं उस पर धीरे धीरे आऊँगी। और इसके बाद फिर हम इसके बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि वीक में मैं कम से कम 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दूँ। और क्योंकि इसके बीच में मैं आपको चाहती हूँ वास्तु के बारे में भी बताना, क्योंकि आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपका घर का वास्तु ख़राब होता है ना तो उसका इम्पेक्ट आपको नहीं मिल पाता है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमने बहुत कुंडली दिखा ली, उपाय कर लिए, बट हमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। उसका रीज़न एक ये होता है कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप ख़राब वास्तु वाले घर में रह रहे होते हैं तो फिर आपको दिक्कत आती है कि जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होता है। तो फिर हम उस पर भी एक बात करेंगे, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरी सोच यही है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक पूर्ण रूप से जीना चाहिए, फुलेस्ट लाइफ को पूरे। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जब पूरी ज़िंदगी हम एक स्ट्रेस में, एक जद्दोजहद में निकालते हैं, जब हमारे अंतिम समय आता है ना तो इतने रिग्रेट्स लेकर हम जाते हैं, जिसको हम फिर बोलते हैं कि वो कर्मा कनेक्शन लास्ट जीवन से आ जाओ, ये अगले जन्म में जाने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस लाइफ को हम हर तरीके से वो चीज़ें जान लें जो हमें दिक्कत कर रही होती हैं, उसको ठीक कर लें, ताकि हम फुलेस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। ये बहुत प्रीशियस होती है लाइफ, जो एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारी हमारे हिंदुओं में तो कहा जाता है 84 लाख जन्म योनि भुगतने के बाद एक जून मिलती है, ये मनुष्य जन्म आपको मिलता है। तो इसको हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तो आपका जन्म जो है वो हीरे जैसा अनमोल है, वो उसकी कीमत कौड़ी ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो जान लें कि कौन सी चीज़ें आपको आपके जीवन को कौड़ी में तब्दील कर रही हैं। तो अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम उस पर वास्तु पर भी आएंगे, इसके साथ हम फिर उपचार की बात करेंगे तो हम रेकी पर भी आएंगे। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके सॉर्ट आउट करती जाऊंगी और आप इस चैनल पर बने रहिए। एंड फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें एंड इसको शेयर भी कर दें। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।